हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में जिस बच्चे को आप सामने देख रहे हैं ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये बचपन की फोटो है एलन मस्क की। जी हाँ, नाम तो सुना होगा आपने। दुनिया के 5 सबसे अमीर आदमियों में से एक एलन मस्क को तो आज की दुनिया में सभी जानते हैं। वीडियो में आप जितने भी नाम देख रहे हैं ये सभी कंपनी से एलन मस्क जुड़े हुए हैं। एलन मस्क ने 50 इयर्स की एज में ही जो बड़े बड़े ब्रांड्स स्टैब्लिश किए हैं उनसे पता चलता है कि आदमी कितना मल्टी टैलेंटेड और मल्टी डायमेंशनल है। वीडियो में आप जितनी कंपनीज के नाम देख रहे हैं इन सभी से एलॉन मस्क जुड़े हुए हैं। जिन कंपनीज को रेड सर्किल किया है उन सभी कंपनीज के फाउंडर एलॉन मस्क हैं। ग्रीन कलर से जिनको कवर किया है उन सभी कंपनीज के सीईओ एलॉन मस्क हैं और जिनको येलो से हाईलाइट किया है उन सभी के को फाउंडर हैं। इतना ही नहीं, फोर्ब्स की 2022 वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में एलॉन मस्क का नाम टॉप में है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं आखिर एलोन मस्क हैं कौन? एलोन मस्क एक अमेरिकन कैनेडियन साउथ अफ्रीकन एंटरप्रेन्योर और सेल्फ टॉट प्रोग्रामर एंड रॉकेट साइंटिस्ट हैं। एलोन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ। इनके फादर का नाम है एरल मस्क, जो साउथ अफ्रीका से हैं, जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट एंड सेलर है। एलॉन मस्क की मदर का नाम माई मस्क है। माई मस्क एक सक्सेसफुल मॉडल और डाइटिशियन है। माई मस्क कनाडा से बिलोंग करती हैं। एलॉन मस्क 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। इनके एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है किम्बल और इनकी एक छोटी सिस्टर भी है जिसका नाम है टोस्का। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। जब 1970 में इनकी मदर माई मस्क ने अपने स्कूल टाइम के फ्रेंड एरल मस्क से शादी करी। 1971 में एलोन मस्क का जन्म हुआ साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स में से एक प्रिटोरिया शहर में। फ्रेंड्स, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं केप टाउन, ब्लूम फाउंटेन और प्रिटोरिया। ये एक हैप्पी फैमिली थी। एलन मस्क के बाद किम्बल और टोस्का का जन्म हुआ। लेकिन फिर 1979 में जब एलोन मात्र 8 वर्ष के थे इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। एलोन अपने पिता के साथ रहते थे। ये बचपन में काफ़ी इंट्रोवर्ट थे। बचपन से ही एलोन को कंप्यूटर्स में गहरा लगाव पैदा हो गया था और 10 साल की उम्र में ही इन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग भी सीख ली थी। बचपन में जब ज़्यादातर बच्चे मस्ती करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, एलोन मस्क का ज़्यादातर टाइम अपने कंप्यूटर्स और बुक्स के साथ ही बीतता था। एलोन मस्क का माइंड बचपन से ही इतना शार्प था कि खुद से ही प्रोग्रामिंग कोडिंग सीख के इन्होंने कंप्यूटर में एक गेम भी बना दिया था जिसका नाम इन्होंने दिया था ब्लास्टर। ये एक स्पेस शूटर गेम था। बाद में एलोन मस्क ने $500 में इस गेम को बेच दिया। अगर आप लोग इस गेम को खेलना चाहते हैं तो ये गेम इंटरनेट पे अभी भी अवेलेबल है। 17 वर्ष की उम्र तक एलोन मस्क अपने पिता के साथ ही रहे। लेकिन एलॉन मस्क के सपने काफ़ी बड़े थे जिन्हें पूरा करने के लिए 1988 में एलॉन कनाडा शिफ्ट हो गए। वैसे एलॉन का अल्टीमेट गोल था यूएसए जाना और इनको लगता था कि कनाडा के थ्रू वहाँ जाना ईजी रहेगा। एलॉन मस्क ने अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कंप्लीट किया। फर्दर एजुकेशन के लिए 1995 में ये कैलिफोर्निया चले गए। वहाँ एलन मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एनरोलमेंट किया। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद ही इन्होंने वहाँ से ड्रॉप आउट कर लिया। एलन मस्क के माइंड में पहले से ही कुछ चल रहा था। एक्चुअली ये कंप्यूटर फील्ड में ही कुछ करना चाहते थे। कॉलेज से निकलने के बाद 1995 में ही एलॉन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक कंपनी बनाई। जिप2 अपने टाइम की फर्स्ट इंटरनेट मैप्स एंड डायरेक्शन सर्विसेज में से एक थी। इसे आप उस टाइम का गूगल मैप भी कह सकते हैं। Zip2 was the first enterprises founded by Elon Musk और इसकी सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने इसे $307 मिलियन में खरीदा। कॉम्पैक्ट कंप्यूटर के साथ हुई इस डील में एलॉन मस्क को अपने शेयर्स में से $22 मिलियन मिले। उस समय एलॉन मस्क केवल 28 वर्ष के थे और वे चाहते तो इन पैसों को मौज मस्ती में उड़ा सकते थे। लेकिन एलॉन ने इस पैसे को एक नई कंपनी में इन्वेस्ट किया। 1999 में ही एलॉन ने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई X.com, जो ऑनलाइन पेमेंट्स का काम करती थी। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑनलाइन बैंकिंग साइट्स। बाद में X.com अपनी कंपटीटर कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई और सामने आई एक कंपनी पेपैल। नाम तो सुना होगा। जी नहीं।
ये कंपनी भी इतनी सक्सेसफुल हुई कि 2002 में ईबे ने 1.5 बिलियन डॉलर में इसको खरीद लिया। कंपनी में अपने शेयर्स में से एलॉन को 170 मिलियन डॉलर्स मिले। इतने सारे रुपए मिलने के बाद एलॉन कहाँ चुप बैठने वाले थे, अब तो उनके माइंड में और भी बड़े बड़े नए आइडियाज आने लगे। अब एलॉन स्पेस के फील्ड में कुछ करना चाहते थे। उनके माइंड में एक बहुत बड़ा आइडिया था ह्यूमंस को मार्स में भेजने का। अपने स्पेस प्रोजेक्ट को लेके एलॉन रशिया गए। वहां पे काफी निगोशिएशन के बाद भी बात नहीं बनी तो वो वापस आ गए। लेकिन एलॉन ने अपने प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने रॉकेट साइंस की सेल्फ स्टडी करनी शुरू कर दी। और इस तरह एलॉन बन गए एक सेल्फ टॉट रॉकेट साइंटिस्ट। सोचिए, रॉकेट साइंस एक ऐसा विषय है जिसे संसार के कठिनतम विषयों में से एक माना जाता है। उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन लिए बिना ही एलॉन मस्क एक सेल्फ टॉट रॉकेट साइंटिस्ट बने और उन्होंने स्पेस एक्स नाम की कंपनी स्टैब्लिश करी। ईयर 2002 में बनी स्पेस एक्स का प्राइम गोल है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ स्पेस ट्रांसपोर्टेशन टू इनेबल कॉलोनाइजेशन इन मार्स। लेकिन इस बार एलॉन मस्क ने काफी टफ फील्ड चुना था, स्पेस साइंस, और ये बच्चों का खेल नहीं है। इसमें एलॉन मस्क को बैक टू बैक 3 असफलताएं मिली। अभी तक एलॉन ने जितने भी पैसे कमाए थे अपनी प्रीवियस कंपनी से, वो सारे के सारे डूब गए। एलॉन मस्क नियरली बैंकक्रप्ट हो गए थे। लेकिन इस आदमी का जुनून इतना था कि उन्होंने एक और अटेम्प्ट लिया, और फोर्थ अटेम्प्ट 2008 में जो उन्होंने किया वो उसमें सक्सेसफुल हो गए थे फाइनली। 2008 में फॉल्कन 1 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, और इस बड़ी सफलता ने एलॉन को नासा से फंडिंग भी दिला दी। स्पेस एक्स की सफलता का आलम यह है कि नासा जैसा बड़ा नाम स्पेस एक्स के साथ कई प्रोजेक्ट मिलके कर रहा है। करेंटली स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट्स के ऊपर काम कर रहा है, जिससे कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम किया जा सके। रीयूजेबल रॉकेट्स सोच के ही एक असंभव सा काम लगता है, लेकिन यही तो करने में एलॉन मस्क को महारत हासिल है। एलॉन मस्क जहां एक और स्पेस में झंडे गाड़ रहे हैं, वहीं रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी काम कर रहे हैं। 2004 में 6.5 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ वो टेस्ला के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए। एलॉन 2008 से टेस्ला के सीईओ के पद पे कार्यरत है। टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से एक जाना पहचाना नाम है। टेस्ला ने 2008 में रोडस्टर मॉडल लॉन्च किया था, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस के कारण इसकी सेलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। बाद में टेस्ला ने वाई मॉडल लॉन्च किया, जिसकी दुनिया भर में काफ़ी बिक्री हुई। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में भी लॉन्च हो चुकी हैं। इंडिया में टेस्ला की कार्स की शुरुआती कीमत 60 लाख रुपया रखी गई है। एक और जहां एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन पे काम करती है, वहीं इनकी दूसरी कंपनी सोलर सिटी सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन पे काम करती है। सोलर सिटी वॉज फाउंडेड बाई कजन्स ऑफ एलॉन मस्क इन 2006। बाद में इसका अधिग्रहण टेस्ला ने कर लिया। इसके अलावा एलॉन मस्क की एक और कंपनी है, ओपन एआई, फाउंडेड इन 2015। इस कंपनी का प्राइम गोल है ह्यूमैनिटी के लिए फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना। न्यूरालिंक इज वन मोर कंपनी फाउंडेड बाय एलॉन मस्क इन 2016। इसके अलावा एलॉन मस्क की दूसरी कंपनी है हाइपरलूप और द बोरिंग कंपनी। इन कंपनीज के जो एलॉन मस्क हाइपरलूप में काम कर रहे हैं, जो फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जा रहा है। हाइपरलूप बेसिकली एक सुपर हाई स्पीड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एंड द गुड न्यूज़ इज हाइपरलूप का ट्रायल भी किया जा चुका है। अभी तक जो ट्रायल हुए हैं, आप उस हाइपरलूप में 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्टूबर 2022 में 44 मिलियन डॉलर्स में एलॉन मस्क ने ट्विटर का भी अधिग्रहण कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारी दुनिया की आबादी अभी रिसेंटली 8 अरब क्रॉस कर चुकी है। तो ऐसी क्या खास बातें इस आदमी में जो इन्हें भीड़ से अलग करती है? चलिए देखते हैं एलॉन मस्क के व्यक्तित्व की कुछ खास बातें। एलॉन मस्क बचपन से ही बुक लवर रहे हैं। उन्हें बचपन से ही बुक पढ़ना बहुत पसंद है। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन किया गया था, हाउ वी लर्न टू बिल्ड रॉकेट्स, तो उन्होंने आंसर किया था, आई रीड बुक्स। एलॉन मस्क ने केवल 9 साल की उम्र में ही पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लिया था।
इतनी सारी बुक्स पढ़ने का ही नतीजा था कि एलॉन मस्क ने एक अपना डीप विजन क्रिएट कर लिया था। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए। दूसरी चीज़ जो आप एलॉन मस्क से सीख सकते हैं वो ये कि एलॉन मस्क की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। एलॉन मस्क का साफ कहना है, इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन फेवर। और फ्रेंड्स, ये सब बातें एलॉन मस्क के कामों से प्रूफ भी होती हैं। बात चाहे 2050 तक मार्स में कॉलोनाइजेशन की हो या फिर रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने की, एलॉन मस्क इन सभी कामों को संभव करने में जुटे हुए हैं। एलॉन मस्क से एक चीज हम और जो सीख सकते हैं वो है थ्योरी ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अपने कई सारे इंटरव्यूज में एलॉन मस्क फर्स्ट प्रिंसिपल पे बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या? ये है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी कि आपके प्रश्न करने की आदत, ना कि पुराने बधे बधाए बिलीव्स पे चलना। जैसे कि एक छोटा बच्चा, उसमें इतनी क्यूरियोसिटी होती है, वो हर चीज़ को जानने के लिए क्वेश्चन करता है, हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है। लेकिन हम जैसे जैसे एडल्ट्स होते हैं, हम बधी बधाई चीज़ों पे ही बिलीव करने लगते हैं। लेकिन वहीं बात करें एलॉन मस्क की, तो वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। एक बात और हम जो एलॉन मस्क से सीख सकते हैं वो है हार्ड वर्क, डेडिकेशन अपने वर्क के लिए। Just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. Gosh, And that's a then lot of work. all those things improve the odds of success. Okay. I mean, if other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that in 1 year you will achieve what they achieve. You will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. एक बात और जो हमें एलॉन मस्क से सीखनी चाहिए वो है उनके बाउंस बैक करने की आदत। चाहे बात टेस्ला कंपनी की हो जिसके शुरुआती मॉडल बिक नहीं पा रहे थे, या फिर बात हो उनके स्पेस एक्स कंपनी की जिसकी शुरुआत के 3 अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल हो गए थे। उन्होंने दोबारा से रिस्क लिया और दोबारा से अटेम्प्ट करे और सक्सेसफुल हुए। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, बाउंस बैक। एलॉन मस्क इज रियल आयरन मैन इंडीड। तो फ्रेंड्स, अब जाते जाते आपको एलॉन मस्क के एक इंस्पिरेशनल कोट के साथ छोड़ के जा रही हूँ जो उन्होंने बोला है, देयर हैव टू बी रीजंस दैट गेट यू अप इन द मॉर्निंग एंड मेक यू वांट टू लीव। व्हाई डू यू वांट टू लीव? व्हाट्स द पॉइंट? व्हाट इंस्पायर्स यू? What do you love about the future? If the future does not include being out there among stars and being a multi-planet species, I find that incredibly depressing. तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी लाइफ का एक गोल डिसाइड कीजिए और लग जाइए उसे पूरा करने में। ऑल द बेस्ट।